नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। रामनवमी का पर्व को देखते हुए एक बार फिर से मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के बैंक खाते में 2500 रुपए करके मिलने की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में कौन से जिलों की महिलाओं के बैंक खाता में यह पैसा मिलने की शुरुआत हुई है और इसके बाद आपको कौन सा डेट में मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, महिलाओं को 2500 रुपए प्लस 20,000 रुपए मिलेगा। एक नया योजना जिसका आप सभी को बहुत ही दिनों से इंतजार है कि ये जो 20,000 वाला योजना है, जिसका घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर चुके हैं। ये योजना का फॉर्म कब से भराया जाएगा, इसका लाभ कब मिलेगा, तो इसको लेकर एक बड़ी खबर आ चुका है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ झारखंड की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी गिफ्ट। रामनवमी का पर्व को देखते हुए आप देखिए, यहां पर इस योजना का आवेदन अनुदान में बकरी, चूजा, बतख, भेड़ ये सभी अनुदान में मिलना शुरू हो चुका है। इसका फॉर्म आप लोग जितना जल्द हो सकता है भर दीजिए। ये सब चीजों को खरीदने के लिए सीधे आपके बैंक खाता में सरकार पैसे भेजने वाले हैं, और इसके लिए आवेदन आप कहां से करें, कैसे करें, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ 20वीं की इसका क्या खबर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। केवल इस जिला में पैसा मिलने की शुरुआत हुई है, तो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे जो 2500 रुपए आना शुरू हुआ है, डेट देखिए 19 मार्च 2026 को यह पेमेंट आने की शुरुआत हुआ। कल भी बहुत सारी महिलाओं के खाते में यह पैसा मिला। उसके बाद ये लगातार ये पेमेंट भेजे जा रहा है। ये पैसा लगातार महिलाओं के खाते में मिलने की शुरुआत हो चुका है। तो चलिए एक एक चीजों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ गैस सिलेंडर को लेकर एक नया चेतावनी जारी किया गया। वो क्या है, क्या सावधानी रखना है, यदि आप जरा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। वो क्या नया चेतावनी जारी हुआ है, सब कुछ बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो खबर आई है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैया सम्मान योजना के बारे में। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। देख सकते हैं झारखंड की 51 लाख प्लस 3 लाख, मतलब 51 लाख वैसे महिलाएं जिनको मैया सम्मान योजना का लगातार पेमेंट मिल रहा है, और 3 लाख वैसे महिलाएं जिनका पेमेंट रुक चुका था छोटी मोटी गलती की वजह से, लेकिन वो समस्या का समाधान जिन्होंने करा दी है उनके खाते में रुका हुआ किस्त मिलना शुरू हो चुका है। कुछ महिलाओं के खाते में 10,000 करके भेजा गया है। तो जिनका समस्या का समाधान हुआ, रुका हुआ पैसा मिलना शुरू हो गया है, वैसे महिलाएं, उन सभी के लिए जो पात्र लाभार्थी हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो चुका है। लोहरदगा जिले के महिलाओं के बैंक खाता में मैया सम्मान योजना का मार्च महीने का 20वीं किस्त 2500 रुपए करके मिलना शुरू हो गया है। देख सकते हैं आप, लोहरदगा जिले की महिलाओं के खाते में यह पेमेंट 19 मार्च से ही 2500 रुपए करके मिलना शुरू हो गया है, जैसा कि आप यहां पर इस खबर को देख सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी जिलों में भी बहुत जल्द आप सभी महिलाओं के खाते में इस योजना का पेमेंट भेजने की तैयारी तेज हो गई है। अभी जो बाकी जिले, झारखंड के बाकी सभी जिले में मैया सम्मान योजना का 20वीं किस्त आप सभी महिलाओं के खाते में भेजने से पहले जो तैयारी की जाती है वो तेजी से किया जा रहा है। सरकार ने आदेश दिया है कि जितना जल्द हो सकता है मार्च महीने का भी पैसा आप सभी को भेज दिया जाए। आप देखिए, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रामनवमी पर्व को देखते हुए इससे पहले आप सभी के खाते में यह योजना का पैसा मिलने की शुरुआत हुई है। इसके साथ साथ झारखंड की लगभग सभी जिले में बकरी, बतख, चूजा, भेड़, सुकर इत्यादि जो चीजें अनुदान में मिल रहा है, या इसमें लगभग 90% के अनुदान में ये सभी चीजें मिल रही है। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन की मांग किया गया है। गैस सिलेंडर के नाम पर एक नया फ्रॉड शुरू हो चुका है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सचेत किए, आप सभी को सावधानी बरतने का निर्देश दिए हैं। तो क्या है, मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा। इससे पहले आप इस खबर को यहां पर देखिए, जो पहली चरण में झारखंड के लगभग 12 जिले में मैया सम्मान योजना का 20वीं किस्त की राशि मिलने वाली है, वो आप यहां पर देख लीजिए। मैया सम्मान योजना का पेमेंट हर बार अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट को किया जाता है। एक ही डेट में कभी ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जब पीएम मोदी भेजते हैं तो भारत के सभी राज्यों में एक ही दिन में मिल जाता है। उस प्रकार से मैया सम्मान योजना में नहीं होता है। मैया सम्मान योजना में पैसा जब मिलना शुरू होता है उस दिन से लेकर लगातार रोज पेमेंट भेजा जाता है, और तब तक भेजा जाता है जब तक सभी को यह पैसा नहीं मिल जाता है। उसी प्रकार से जैसे पिछले बार इस योजना का पेमेंट लगभग कुछ जिलों में पहले किया गया,
फिर कुछ जिले में धीरे धीरे करके यह पेमेंट किया गया। 18वीं और 19वीं किस्त पिछले बार जो भेजा गया था वह 20 फरवरी से ही मिलने की शुरुआत हुआ था। 20 फरवरी 2026 से यह पेमेंट 18वीं और 19वीं किस्त मिलने की शुरुआत हुआ था। लेकिन अभी भी मार्च महीना आ चुका है और अभी भी यह पेमेंट महिलाओं के खाते में भेजा ही जा रहा है, क्योंकि देखिए लगभग 1 महीने से मैया सम्मान योजना का पैसा मिल ही रहा है। और इसी प्रकार से जब 20वीं किस्त मिलने की शुरुआत हुई तो ये सबको नहीं मिलेगा एक ही दिन में, धीरे धीरे करके लगभग महीने दिन के अंदर, मतलब इस महीने में लगभग मिलने की सभी को शुरुआत हो सकती है। आप देखिए 1 महीने में इस योजना का पेमेंट भेजा गया, जो आप सभी को 17वीं 18वीं और 19वीं किस्त भेजा गया था। इस प्रकार से 20वीं किस्त जो पेमेंट पहले चरण में इन जिलों में जैसे कि रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, जैसे लोहरदगा से खबर आई कि यहां पे मिलने की शुरुआत हो गया। उसके बाद देखिए जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़, गढ़वा, इन जिलों में पहले चरण में 20वीं किस्त की राशि मिलने की खबर आ रही है। जैसे कि इन जिलों में पहले चरण में जो पिछला किस्त भेजा गया था, इन जिलों में पहले पैसा मिलने की शुरुआत हुआ था। उसी प्रकार से 20वीं किस्त की राशि जो मिलेगा ना, इस जिले में पहले मिलने की संभावना इसलिए बताया जा रहा है। लाभार्थियों को मिलने की संभावना बताई जा रही है। आप लोग चिंता ना करें, जितने भी पात्र महिलाएं हैं सबके बैंक खाता में यह पेमेंट जाएगा। ज्यादातर जिले में अभी तक इस योजना का पेमेंट भेजने की तैयारी ही चल रहा है, मतलब तैयारी सभी जिले में कंप्लीट नहीं हुआ है, तैयारी चल रहा है कि किनको पैसा मार्च महीने क्या भेजा जाएगा, किनको नहीं भेजा जाएगा, छटनी हो रहा है। देखिए बहुत सारी महिलाओं का उम्र जो है ना वो 50 वर्ष पूरा होने की वजह से उनका नाम काटा जाता है। तो ये प्रक्रिया चल रही है, किनके खाते में डीबीटी चालू है, किसने अपना जो छोटी मोटी गलती था उसे सुधार करा लिया, ये सभी चीजों को चेक किया जाता है। और इसी के आधार पर मैया सम्मान योजना का जितने भी पात्र महिलाएं हैं उनका लिस्ट बनाया जाता है और उनके खाते में 2500 रुपए मिलता है, जो एक बार फिर से आप सभी को मिलेगा। अब यहां पर जो खबर आई है, ये जो खबर आप देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 तो आप सभी को मिल ही रहा है 2500 के हिसाब से। अब आप सभी को 20,000 रुपए भी मिलेगा, ये एक बार मिलेगा केवल अपना रोजगार को शुरू करने के लिए। इसके लिए देखिए यहां पर मुख्यमंत्री ने सत्र के अंतिम दिन सदन में राज्य के विकास का नया रोड मैप रखा और इसमें उद्यमी व बलवान योजना से सशक्त होंगी मैया, इसको लेकर यहां पे एक नया प्रस्ताव रखा है। देख सकते हैं हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में विपक्ष केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य के विकास का नया रोड मैप पेश किया। साथ ही मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए उन्होंने कहा कि राज्य की मैया को उद्यमी और बलवान बनाने की योजना पेश कर दिया है और इसको लेकर आप यहां पर देख सकते हैं, इसके लिए यहां पर देख सकते हैं तैयारी शुरू हो चुका है और इसके लिए पेश किया गया। मैया सम्मान के लाभुकों को वंचित समाज के लोगों को जीविका से जोड़ने के लिए जोहार परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया गया। जोहार परियोजना का दूसरा चरण के अंतर्गत अब सभी महिलाओं को बलवान और उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत 20,000 रुपए आप सभी को भेजने के लिए यहाँ पे सरकार ने जो प्रयास शुरू कर दिया है, इसको लेकर बहुत जल्द आप सभी का आवेदन लिया जाएगा और इसके अंतर्गत महिलाओं के खाते में एक मुश्त 20,000 रुपए करके दिया जा सकता है, ताकि महिलाएं रोजगार शुरू कर सके इस पैसे को मिला के और अपने तरफ से भी कुछ पैसे को मिला के। तो इसके लिए बहुत बड़ी खबर आ चुका है, आप यहां पर भी इस खबर को देख सकते हैं। जोहार परियोजना के अंतर्गत यह योजना शुरू करने जा रही है झारखंड सरकार। इसके साथ साथ आप यहां पर इस योजना को देख लीजिए, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत चयनित लाभुकों को सूचना। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत बकरा विकास योजना 8+2 यानी 10 बकरा और सुकर, इसके अंतर्गत भी 4+1 यानी 5 सुकर, लेयर कुकुट जो मिलेगा वो 400 चूजा, बायर कुकुट 500 चूजा और इसको लेकर यहां पे देख सकते हैं बतख योजना के लिए भी अंतिम चरण में देख सकते हैं अंतिम रूप से चयनित लाभुकों को ईएस अकाउंट या डेडिकेटेड अकाउंट खुलवाना अति आवश्यक है। तो जिनका भी चयनित किया गया, जिन्होंने आवेदन कर दिया, मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को आवेदन करने के लिए कहा था और भी अभी भी वर्तमान में आवेदन हो रहा है। जो आवेदन कर देंगे उनको ये अकाउंट खोलना पड़ेगा और इसी अकाउंट में जो है ना सरकार पैसा भेजेगी, जितने भी % की अनुदान की राशि होगी, जैसे कि किन्हीं को 75% या 50% या 90% आपकी कैटेगरी के अनुसार से यह पेमेंट भेजा जाएगा। तो इसीलिए जिनका चयनित हुआ है वो अकाउंट खुलवाइए, ताकि सरकार ये पैसा आपको भेजेंगे और आप ये खरीदारी करेंगे। उसके बाद यहां पर एक नया योजना, इसके अंतर्गत आवेदन भी शुरू हो चुका है। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो भेड़ पालन का आवेदन शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत 44,640 रुपए
सरकार सीधे आपके बैंक खाता में भेजेगी और इस योजना का टोटल लागत है 49,600 रुपए, जिनमें से आपका जो लागत होगा 10% वो आपका होगा। यदि आपका 90% इसमें अनुदान मिलता है तो लगभग 5,000 के करीब आपको भी मिलाना है और 44,640 रुपए सरकार देगी। यदि 75% की अनुदान होगा तो आपको इसमें 37,200 सरकार देगी और आपको इसमें 12,400 इसमें अपने तरफ से लगाना है और ये पैसे सीधे आपके बैंक खाता में सरकार भेजेगी और आपको ये खरीदारी करना है, भेड़ की खरीदारी जो 10 होगा। इसके लिए आवेदन जो है, इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। नजदीकी जो सरकारी वाला पशु हॉस्पिटल है वहां पर जाइए और वहां पर आप आवेदन फॉर्म लीजिए, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक खाता, इसके साथ साथ ग्राम सभा कराने के बाद उसमें नाम ऐड कराइए, जाति निवासी भी इसमें लग सकता है। तो ये सभी चीजों के साथ में आप आवेदन फॉर्म को जितना जल्द हो सकता है जमा दीजिए। विशेष जानकारी के लिए आप पशु चिकित्सालय जो है ना सरकारी वाला, वहां पर जाके आप संपर्क कीजिए, वहां और भी डिटेल्स यहाँ पे बता दिया जाएगा, साथ ही आपको फॉर्म भी वहां से ही आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर गैस सिलेंडर को लेकर जो बड़ी खबर आई है वो आप ध्यान से देखिए। गैस सिलेंडर बड़ी खबर, सिलेंडर के नाम पर फैला साइबर जाल, एक क्लिक और खाता साफ। तो ये क्या गलती आपको नहीं करना है, ध्यान से देखिए। गैस की किल्लत के बीच ठगी का नया खेल, सतर्क रहना बेहद जरूरी किया गया है। तो देखिए ऐसे काम करते हैं ठग, सातिर ठग बड़ी गैस कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं, इसके बाद एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए लोगों को मैसेज भेजते हैं कि आपकी ईकेवाईसी पेंडिंग है, अपडेट नहीं किया तो कनेक्शन बंद हो जाएगा। ऐसे चीजों से घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ कोई लिंक यदि आपको भेजते हैं तो उसमें क्लिक नहीं करना है। कोई ऐप या एपीके फाइल भेजते हैं उसको डाउनलोड नहीं करना, ना ही उसमें क्लिक करना है। आपके फाइल मोबाइल पर जैसे डाउनलोड हो जाएगा या लिंक में क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल फोन जो है ना वो हैकर्स के कंट्रोल में जाएगा और इस प्रकार से आपका बैंक अकाउंट पूरी की पूरी खाली हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप सभी के लिए सरकार ने जरूरी चेतावनी दिया है कि यदि आपको गैस में केवाईसी करने की जरूरत होगा तो आपको कॉल करके या एसएमएस के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपको सूचना नहीं देंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो जब आप गैस का बुकिंग करेंगे, जब आप गैस लेने के लिए जाएंगे उस समय आपको बताया जाएगा, या गैस के बुकिंग के समय आपको पता चलेगा, यानी एजेंसी से पता चलेगा, बाकी कहीं से नहीं। तो इसीलिए आप अनजाने लिंक पर क्लिक ना कीजिए और किसी भी बहकावे में क्लिक मत कीजिए। देखिए कैसे आप इसमें सचेत रहे, अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। एपीके नाम का कोई भी फाइल कहीं से भी भेजते हैं तो उसमें डाउनलोड ना करें। अनजाने नंबर से आए मैसेज पर आए लिंक या एपीके फाइल किसी को भी डाउनलोड या क्लिक ना करें। ये सभी चीजों को यहाँ पे चेतावनी दिया है। केवाईसी या आधार अपडेट की जानकारी आप गैस एजेंसी से डायरेक्ट जाकर लें, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप पता करें। उसके बाद देखिए गैस एजेंसी का जो कस्टमर केयर है वहां से पता करें तो आपके लिए बेहतर होगा, आप सेफ रहेंगे। देखिए बचें कैसे, सिलेंडर बुकिंग के लिए केवल ऑफिशियल ऐप या नंबर का उपयोग करें, या फोन पे गूगल पे माध्यम से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि फोन पे गूगल पे जैसे भरोसेमंद ये सब है, यहां से बुकिंग करेंगे लगभग फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। उसके बाद देखिए मोबाइल सेटिंग में अननोन सोर्सेज को बंद रखें, जैसे कि कहीं से भी आपका ऐप वगैरह कोई इंस्टॉल ना हो जाए। बैंक डिटेल्स या ओटीपी किसी से भी साझा नहीं करें, पर्सनल जानकारी कभी भी किसी को साझा नहीं करें। तो इसी तरह आप अपना बचाव कर सकते हैं। और यदि किसी वजह से इसके चक्कर में आप आ जाते हैं तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसका संपर्क करें या साइबर हेल्पलाइन में आप कांटेक्ट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।